तो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स। देखिए, जो अपन पढ़ेंगे जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली, ये होते क्या हैं, कहाँ से आए ये वर्ड्स, ये अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, जो हमारे डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टू टाइप्स के डिसऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो हाइपर सिक्रेशन और एक होता है हाइपो सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है। हाइपो सिक्रेशन का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे देखते हैं अपन जो हाइपर सिक्रेशन है। तो पहले उसको आज अपन ओनली फॉर हाइपर सिक्रेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन दो डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे, जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। ओके, तो जो हाइपर सिक्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ईटियोलॉजी क्या है, एडेनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का क्या करता है, सीक्रेशन करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन किया गया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया और ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करवाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो एडेनोमा, देखिए एडेनोमा एडेनोमा का मतलब आपको पता होगा, एडेनो का मतलब होता है हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, जो कि हमने पिछली क्लास में भी शायद आपसे डिस्कस किया था। अगर नहीं किया है तो आप ध्यान रखिए कि एडेनो का मतलब होता है हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, और ओमा का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। किसी भी टिश्यू की एक्सेसिव ग्रोथ होना क्या कहलाता है, ओमा कहलाता है। ठीक है, तो एडेनोमा का टोटल मतलब क्या होगा, एडेनोमा का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स में क्या हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अब हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स कौन कौन सी हुई, एक तो हमारी देख जो ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी सेल होगी, एक तो होगा हमारा हाइपोथैलेमस, सेकंड हो जाएगी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस द्वारा किसका सीक्रेट किया जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके द्वारा किसका सीक्रेट किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन का। तो टू सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन के लिए, टू सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, एक तो होती है हाइपोथैलेमस और एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे देखते हैं अपन। देखिए मैंने क्या नोट्स में क्या ऐड किया है, एडेनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है और ये GHRH को इंक्रीज करता है। अब एडेनो का मतलब क्या बताया मैंने, हाइपर सीक्रेटिंग सेल्स। ये आपको इन्हें लिख लेना है, नोट्स के अंदर बनाना है, ताकि इनकमिंग आप कंपटीशन की तैयारी करो या कई बार ये वर्ड्स आ जाए तो एटलीस्ट आपको इस वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाए। एडेनो का मतलब क्या होता है, हाइपर सीक्रेटिंग सेल्स, और ओमा का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ। ओके, अब इसके अंदर टू टाइप्स की डिजीज़ क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है जाइगेंटिज्म और सेकंड होती है एक्रोमेगेली। जो जाइगेंटिज्म है वो किस में प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रंस में पाई जाती है, और एक होता है एक्रोमेगेली का मतलब होता है एडल्ट। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जाइगेंटिज्म मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, कब होगा, बचपन में, मतलब कि प्यूबर्टी से पहले ही इंक्रीज हो जाए, तो उसके साइन सिम्टम्स अलग आएंगे। ठीक है, और जो एक्रोमेगेली है, एक्रोमेगेली बोलो तो इन एडल्ट, मतलब कि वो एडल्ट हो चुका है, उसके बाद में उसके अंदर क्या हुआ है, ग्रोथ हार्मोन के क्या इंक्रीज हो गया है। अब जब एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, अलग आते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, फर्स्ट पढ़ते अपन जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशंस ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रंस। किसमें, चिल्ड्रंस में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लग जाता है। ठीक है, अब असेसमेंट फाइंडिंग देखते हैं अपन इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है ना उसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होने लगता है। असेसमेंट फाइंडिंग का मतलब होता है साइन सिम्टम्स जो हमें पेशेंट के अंदर शो होते हैं। ओके, इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 7 to 8 फीट हो जाती है। हाइपर ग्लाइसीमिया, अब उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन अधिक है। ठीक है, तो क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, तो बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो वो निकलेगा क्या, के द्वारा, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट होगा, जिससे क्या होगा, यूरिन में भी क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पेशेंट है इसके अंदर क्या होता है, हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। क्या होगा, हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। देखिए हेडेक क्यों होगा, जैसे कि ब्रेन के अंदर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो गई, ट्यूमर हो गई, या हाइपोथैलेमस के अंदर क्या हो गई, ट्यूमर हो गई, तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, वो स्पेस को घेरेगा, स्पेस को घेरेगा तो टिश्यू क्या हो गया, दबेंगे, टिश्यू के दबने से क्या होगा, उस पेशेंट में क्या होगा, हेडेक की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ओके, विजुअल डिस्टर्बेंस क्यों होगा, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक क्याज्मा बाय द ट्यूमर। अब ट्यूमर हो रखी है तो हमारे ब्रेन में क्या होती है, ऑप्टिक क्याज्मा पाई जाती है, जो हमारे देखने के लिए नर्व सप्लाई करती है ब्रेन में। ओके, तो वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो दबेगी, वो दबने से क्या होगा, प्रेशर उस पर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगी, वो दब जाएगी, जिससे हमारा
विजुअल डिस्टर्बेंस उसके अंदर दिखेगा। ओके, तो ये देखिए, ये एक नॉर्मल पर्सन था, इसकी एक हाइट देखिए, ये नॉर्मल पर्सन की हाइट इतनी थी, और जो हमारा जाइगेंटिज्म वाला पर्सन था जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, उसमें एक्रोमेगेली हो गया है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो गई, हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जो जाइगेंटिज्म वाला जो पेशेंट है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होगी, उसके अंदर होगा देखिए ऑर्गेनोमेगेली। ऑर्गेनोमेगेली का मतलब होता है मिगेली, मिगेली का मतलब होता है साइज इंक्रीज होना। क्या होना, साइज इंक्रीज होना। जो हमारी टिश्यू वगैरह सेल्स है, ऑर्गन्स, उनकी क्या होगी, साइज इंक्रीज हो जाएगी। फिर आता है चांसेस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस इन द लेटर स्टेज। अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि ब्लड है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, अधिक है, तो उसको चांसेस नहीं रहेंगे कि डायबिटीज़ होने के, ऑफकोर्सली होंगे उसको चांसेस, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन क्या होगी, जनरेट हो सकती है। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं अपन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से क्या हो गया, पेनक्रियाज जो हमारा इंसुलिन सीक्रेटिंग ऑर्गन होता है, जिसके द्वारा इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है, उसका भी प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वो क्या होगा, कंपनसेशन करेगा। कंपनसेशन कैसे करेगा, देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ना, तो उसको क्या होगा, कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, कंट्रोल करने का करेगा। ठीक है, कंट्रोल कैसे करेगा, ये पेनक्रियाज को बोलेगा कि तू इंसुलिन बना, हद से ज़्यादा बना, क्या हद से ज़्यादा बना। बट क्या होगा, लंबे समय तक ये क्या वर्क करेगी ना, तो इससे क्या होगा, पेनक्रियाज थक जाएगा। ठीक है, फैटिक हो जाएगा और वर्क करना बंद कर देगा, और अपना जो वर्क कर रहा था ना वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। भाई किसी भी ऑर्गन से आप ज़्यादा वह काम कराओगे ना, तो वो कितने टाइम तक कर लेगा, वो 1 महीने 2 महीने तक कर लेगा, लेकिन लंबे समय तक वो उस ऑर्गन के द्वारा काम नहीं होगा, और वो अपना काम करना बंद कर देगा, और उसके अंदर फेलियर वाली कंडीशन क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं अपन एक्रोमेगेली। इनका मैनेजमेंट दोनों का सेम सा है, तो मैं आपको मैनेजमेंट साथ में बताऊंगा। ओके, दिस कंडीशंस ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द एडल्ट। मतलब कि ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रेशन कहाँ होगा, एडल्ट एज में होगा। मतलब कि वो पर्सन है, उसकी हाइट वगैरह क्या हो गई, सब बढ़ चुकी है, जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। अब आगे क्या होगा, एडल्ट एज आ गई, मतलब कि वो 18 प्लस हो गया। ठीक है, बट हमारी हाइट आपको नॉर्मली पता हो तो 20 साल तक बढ़ती है, इसके आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है ना, क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है ना, उसमें दोनों सिरों पे एपीफाइशियल एंड प्रेजेंट होता है। दोनों सिरों पे क्या होता है, एपीफाइशियल एंड प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है कि 20 ईयर्स के बाद में क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने का मतलब होता है क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। देखिए मैंने इसके अंदर बताया भी है, लेंथ डज नॉट इंक्रीज, लेंथ इसकी होगी नहीं बढ़ेगी, लेंथ क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, बिकॉज एपीफाइशियल एंड ऑफ द बोन्स बिकम्स फ्यूज्ड। जो हमारे बोन्स के एपीफाइशियल एंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ इसके अंदर नहीं होती है। मतलब ग्रोथ का मतलब लेंथ नहीं बढ़ेगी इसके अंदर। ठीक है, अगर वो चाइल्ड एज में हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, तो उसके अंदर क्या होगी, हाइट बढ़ेगी। ओके, द एक्सट्रीमिटीज अपीयर एंड लार्ज। देखिए यहाँ जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होगी, अब देखिए हाइट में तो क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, लेंथ में तो बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, डिपोजिशन होने लग जाएगा। कैल्शियम के डिपोजिशन होने से क्या होगी, इसकी जो साइज थी ना थिक हो जाएगी, जिससे ये लॉन्ग तो होगी नहीं। लॉन्ग नहीं होने की वजह से अब क्या होगा, यहाँ पे जो कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाएगा। कैल्शियम के डिपोजिशन होने से क्या होगी, ये थिक होने लग जाएगी। बोन्स पर कैल्शियम के अत्यधिक जमाव की वजह से ये मोटी दिखाई देने लग जाएगी। ओके, ये इसका क्लिनिकल फीचर्स हैं। फिर आता है इसके अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन अधिक हो गया। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराएगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यूरिन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का सिक्रेशन होने लग जाएगा। उस पेशेंट में हेडेक होगा और विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, जिसका मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया है। ऑर्गेनोमेगेली होगी, जितने भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको। अब आगे अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या डायबिटीज मेलाइटिस इन लेटर स्टेज में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आता है गोरिल्ला फेस अपीयरेंस। अब जो हमारा पेशेंट है, ठीक है, एक्रोमेगेली वाला जो पेशेंट है, इसके अंदर क्या होगा, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट हो गया, प्रोमिनेंट सुपरा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब होता है जो हमारी आइज होती है ना, उसके ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आँख के ऊपर जो पाई जाती है ना स्पेस, सुपरा यानी ऊपर, ऑर्बिटल के ऊपर, प्रोमिनेंट यानी उभरी हुई स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, दिखाई देगी उसके अंदर। ब्रॉड नोज, उसका नाक क्या होगा, बड़ा होगा। थिक लिप्स होंगे उसके। ठीक है, रिंकल्स ऑन द फोरहेड, रिंकल्स प्रेजेंट हो गए फोरहेड के ऊपर। मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगा, उससे आपको क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, प्रोग्नोथिज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड द प्रोट्रूज मैंडिबल्स प्रेजेंट होगा, बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक, एंड प्रोट्रूज मैंडिबल होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये उभरा उभरा सा दिख रहा है आपको
फर्स्ट साइन तो ये हो जाएगा। सेकंड साइन इसका क्या होगा, नोज बड़ा हुआ मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, नोज इसका बड़ा हुआ मिलेगा। और इसके जो लिप्स देखो आप, लिप्स देखोगे तो लिप्स भी क्या हो गए, बड़े बड़े से मिलेंगे, उभरे हुए मिलेंगे। इसके दोनों लिप्स क्या हो गए, उभरे हुए मिलेंगे। ओके, और चौथा साइन अपना था रिंकल्स पड़े हुए रहेंगे। ठीक है, इसका जो फोर हेड है ये क्या है, फोर हेड, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्स दिख रहा है आपको, तो ये रिंकल्स इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका एक और था प्रोग्नेथिज्म, जिसमें क्या होता है, जबड़ा इसका क्या होता है, बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, जो हमारी मैंडिबल्स होती है, मैंडिबल बोन होती है, ये वाली मैंडिबल बोन होती है, ये क्या होती है, प्रोट्रूज्ड रहती है। प्रोट्रूज्ड का मतलब होता है बाहर निकली हुई। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नोट्स आप एक बार लिख लीजिए, गोरिल्ला फेस अपीयरेंस, एक बार आप उसके नोट्स लिख लो। फिर इसका अपन मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट दोनों का सेम सा रहेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या आ गई, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होने के भी कारण फिक्स है। एक तो क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, परमानेंट इलाज ढूंढते हैं उसके अंदर, तो इसका परमानेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम करते हैं हाइपोफाइसेक्टमी। हाइपोफाइसेक्टमी का होता है, एक्टमी का मतलब क्या होता है, कट या रिमूव करना। ठीक है, हाइपोफाइसिस का मतलब अपन किसके लिए यूज करते हैं, पिट्यूटरी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, हाइपोफाइसिस किसके लिए यूज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए यूज करते हैं। ओके, तो मतलब कि इसके अंदर क्या करें, रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों कर रहे हैं रिमूव अपन, क्योंकि इसके अंदर ट्यूमर बन गया था, साइज इंक्रीज हो गई थी, जिस वजह से हार्मोन सिक्रेशन बढ़ गया था। ओके, इट कैन बी परफॉर्म बाय द टू प्रोसीजर, इसको भी दो प्रकार से अपन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इनको भी इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा। पहले अपन इनको देख लेते हैं। फर्स्ट होते हैं क्रेनियोटोमी और सेकंड होते हैं ट्रांसस्पिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टोमी या ट्रांसनेजल। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आपको क्या करना है, याद रखना है। क्रेनियोटोमी का मतलब होता है क्रेनियम, हमारे की जो हमारी खोपड़ी है उसमें ओपनिंग करके पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और जो ट्रांसस्पिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी है, इसमें क्या करती है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांस करना, ट्रांसफर करना, मतलब कि उसमें छेद करके निकालना। स्पिनॉइड जो हमारी बोन होती है ना, उसमें क्या करेंगे अपन, छेद करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, नोज की। तो ट्रांसनेजल इसलिए बड़ा है। ठीक है, नोज के थ्रू एंटर करके पिट्यूटरी को रिमूव करेंगे। ओके, स्पिनॉइड बोन को क्रॉस करेंगे। देखिए, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो फर्स्ट वाली है उसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, जो हमारी खोपड़ी है ना, उसको ही क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करके अपन को क्या करना पड़ता है, ब्रेन के अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग के चांस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो सेकंड वाली जो कंडीशन है, जिसमें हमने ट्रांसस्पिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी की थी, इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पिनॉइड बोन है इसको क्रॉस करके जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसको क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, CSF का सीक्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब अपन इमेज देख लेते हैं एक बार। क्रेनियोटोमी में हमने क्या किया, जो हमारी क्रेनियम है इसमें क्या किया, इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया और पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया। अब इसके अंदर क्या होगा, अपन क्रॉस करके जा रहे हैं ब्रेन की लेयर को, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग के चांस क्या हो जाते हैं, अधिक होते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं ट्रांसस्पिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टोमी कैसे करेंगे या ट्रांसनेजल कैसे करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो हमारे नोज है ना, नोज से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेला टर्सिका होता है ना, स्पिनॉइड बोन के अंदर जो गर्द पाया जाता है सेला टर्सिका, उसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, जो सेला टर्सिका स्पिनॉइड बोन होती है ना, उसको क्रॉस करके जाएंगे, स्पिनॉइड बोन को क्रॉस करके जाएंगे, तो जो ब्रेन के अंदर CSF प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होगा, बाहर आने का करेगा। बस छेद कर दिया आपने, तो इसके अंदर चांसेस किसका रहता है, CSF एक्सक्रीट होने का। ठीक है, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। आज की जो क्लास हमने आपसे डिस्कस की, और ये देखिए, दोनों को एक जगह देख लेते अपन। तो दोस्तों देखिए, ये तो है नॉर्मल पर्सन, ठीक है, और ये हमारा होता है जाइगेंटिज्म पर्सन। ठीक, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलेंगे, अपकमिंग क्लास रहेगी हमारी हाइपोसिक्रेशंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर अपन 2 डिजीज पढ़ेंगे, एक तो होती है ड्वार्फिज्म, एक होता है एक्रोमाइक्रिया। ठीक है, तो 2 डिजीज़ को अपन डिस्कस करेंगे एक साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।